राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2052 19 सितंबर 1995 सूर सागर जोधपुर में यह सत्संग हुआ। मानो हरि शरणम। ये हरि शरणम क्या है? हरि शरणम क्या है? ये जो संसार में दिखता है सब कुछ ही वो सब परमात्मा ही है। हरि शरणम का अर्थ यह है कि ये जो संसार हमें दिखता है सब कुछ परमात्मा ही है। इसका अर्थ यह है, मेरे 3 लेख छपे हैं। महाराज जी ने कहा मेरे 3 लेख छपे हैं। एक तो वासुदेव है सर्वम, एक जित देखूं चित जित जित देखूं चित तू, और एक सब जग ईश्वर रूप है। सब जग ईश्वर रूप है। तो सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। तो ये आदि बात उसमें सब जग ईश्वर रूप है, ये आदि आधा उसमें आया हुआ है। ऊपर का हेडिंग आधा ही दिया है, सब जग ईश्वर रूप है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध हुआ कि पहले जब क्या था, एक परमात्मा ही थे। इससे ये सिद्ध हुआ। ये 3 लेख लिखाने का क्या तात्पर्य है कि यही तात्पर्य है कि पहले एक परमात्मा ही थे। एव अद्वितीयम ब्रह्म असत रूपम, एक अद्वितीय ब्रह्म सत असत रूपम, सत असत अतीते तद विहाय अन्यत किंचित न अस्ति। एक सत ही था, एकम एक अद्वितीय तत्व एक ही था, और अंत में शिष्यते शेष संज्ञ। जब पहले एक परमात्मा ही थे और अंत में एक परमात्मा ही है, तो भागवत में ये आया है कि शेष में परमात्मा ही रहेंगे। तो क्या है, बीच में भी है ना, दूजा कहां से आएगा, ये कहना चाहते हैं। तो पहले ही परमात्मा ही थे और अंत में परमात्मा ही रहेंगे, तो बीच में दूजा कहां से आया? एक परमात्मा के सिवाय पहले कुछ था ही नहीं, और अंत में परमात्मा के सिवाय कुछ रहेगा ही नहीं। तो बीच में परमात्मा ही तो हुए, क्योंकि परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो इसलिए महाराज जी ने चतुश्लोक की भागवत की बात बताई। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सत सत तत् सत परम पश्चाद हम यदि तच्च यो वशिष्येत सोस्मि हम। सृष्टि जब आरंभ हुई थी ना, तो मैं ही था। भगवान ने कहा सत्य या असत्य और इससे भी परे जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ। सत्य है या असत्य है वो भी मैं ही हूँ। सत सच्चा हम अर्जुन है, और सत सत तत्परम और सत और असत से परे है वह भी मैं हूँ। और मत परतरम नान्यत, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है तो वो मैं ही हूँ। कहने का मतलब है कि यह चतुश्लोकी भागवत है। ये ब्रह्मा जी का उपदेश, ब्रह्मा जी को उपदेश दिया भगवान ने। तो इसमें ये कहा कि एक परमात्मा ही थे और अंत में एक शेष रहता है, वो परमात्मा ही रहता है। ये अनेक होता हुआ भी एक परमात्मा ही है। जितनी भी चीजें है ना, ये सब हमको दिखती है ना, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, ये परमात्मा ही है। तो ये सब कुछ दूसरी चीज नहीं है। तो ये सब कुछ परमात्मा ही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। नान्यत यत सत सत तत्परम यत, गीता में भी आया है, ना सतो विद्यते भावो। असत की सत्ता ही नहीं है, सत का अभाव नहीं है, ये गीता में भी आया है। और गीता में और भी श्लोक आए हैं। 9वें का 19वां आया है, सद सच्चा हम अर्जुन है। और गीता में 13 का 12 भी आया है, न सत अन्ना सदुच्यते। और ये भी आया है 11 का 37, सत असत तत्परम यत। गीता तो सत्य असत भी वो है, और सत असत से परे भी वो है। और न वो सत कहा जा सकता है और न वो असत कहा जा सकता है। न सतन्ना सदुच्यते, सत्य भी असत भी कहना भी ये नहीं होता है उसमें। क्योंकि जहां जहां हम कहते हैं, महाराज जी ने कहा मैंने इस पर विचार किया, इन बातों को लेकर के, श्लोकों को लेकर के, इन बातों को लेकर के विचार किया। ये श्लोक क्या कह रहे हैं? ये श्लोक कह रहे हैं कि वासुदेव है, सब भगवान ही है, परमात्मा ही है, ये कह रहे हैं श्लोक। कहने का इनका जब इन पर विचार किया तो क्या मिला कि अंत में एक परमात्मा ही है, अंत में यही
बात ठहरेगी जा करके, ये हमारे समझ में आई। और फिर समझाते हैं इसी बात को कि और अपरा और परा प्रकृति बताकर भगवान ने क्या कहा, एतद योनिनि भूतानि, ये कहा एतद योनिनि भूतानि, ये अपरा परा से पैदा हुई है। ये अपरा किससे पैदा हुई है, अपरा परा से पैदा हुई है। एतद योनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय है, अहम कृष्णस्य जगत है, कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव, प्रभव मतलब प्रलय उत्पन्न करने वाला, और प्रलय मतलब नाश करने वाला। प्रलय और महाप्रलय ये कुछ नहीं कि बोले कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। ये जल्दी से आप लोग समझ लो बात को, कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ। मत्त परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, या इससे क्या सिद्ध हुआ भाई, एक परमात्मा ही तो हुए ना, और क्या सिद्ध हुआ। एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता ही मत पकड़िए। कोई भी आपको स्मरण में आ जाए, कोई भी आपके चिंतन में आ जाए, कोई भी कहीं भी दृष्टि जाए, कहीं भी शरीर में, मन में, परिवार में, कहीं भी कोई नहीं है, कुछ नहीं है, परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है। इससे सिद्ध क्या हुआ, एक परमात्मा ही सिद्ध हुआ। ये जो दूजी है ना, ये कल्पना है। इसमें क्या कहा है, रीत्यर्थम यत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। तो कहने का मतलब है कि वास्तविकता क्या है, ये प्रतीत हो रही है हमें संसार। वस्तु कांच में दिखती है, जैसे अंधेरे में कोई हमें भ्रम हो जाता है कि रस्सी में सांप दिखाई देता है, ये भ्रम हो गया, हमको भ्रम हो गया है संसार का। संसार नहीं है जो परिवार की ये जो चिंता होती है, तरह तरह की बातें आती है, कभी कुछ कभी कुछ, ये सत्य नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है कि यथा महांति भूतानि भूतेश है चावत ये स्वतु, यानी प्रविष्टता कहने का मतलब है कि जैसे पांच, समझिए इस बात को, जैसे पांच भूत है, तो पांच भूत के अलावा क्या है इस सृष्टि में, कोई छठी चीज है ही नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच भूत है। कहीं भी चले जाओ, किसी भी नक्षत्र में चले जाओ, अनंत ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं, आकाश गंगाएं दिखाई दे रही है, तारे नक्षत्र, आप किसी जगह चले जाओ, ये पांच तत्व ही मिलेंगे। इस दृष्टि से समझ लीजिए कि ये पांच तत्व ही, ये एक ही चीज है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि ये शरीर के बाहर भीतर भी पांच ही तत्व हुए, हमारे शरीर के अंदर भी तो पांच तत्व ही हुए, और बाहर भी पांच तत्व ही हुए। ऐसी इस बात को लेकर के, इस उदाहरण को लेकर के समझिए कि मैं बाहर भी मैं ही हूँ, भीतर भी मैं ही हूँ, पांच तत्व के रूप में मैं ही हूँ, शब्द स्पर्श रूप रसगंध भी मैं ही हूँ। आवादेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासु आत्मन है, जो आत्म तत्व को जानने वाले हैं ना। इधर में महाराज जी ने कहा नहीं कि मैंने विचार किया इन बातों पर, तो मुझे अंत में यही बात ठहरी कि एक परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, ये बात ठहरी अंत में। तो हमारे भी यही बात ठहर जाए एकदम रूप में कि एक परमात्मा ही है, बस हो गया काम। भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं कि अहम कृष्णस्य जगत है, जगत का, चेतन का, जड़ का वाचक जगत भी है, और जगत जीव का वाचक भी है। तो कहते हैं कि मेरे सिवाय जगत का कुछ नहीं है। जड़ भी आ गया जगत में, चेतन भी आ गया जगत में, और जगतपति भी आ गया, एक परमात्मा ही है। अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते, 10 चीज बताई। जगत में 8 चीज आ गई, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव, ये 8 चीजें आ गई। और एक जीव हो गया जगत, ये भी जगत जीव का वाचक बताया गीता में। फिर आ गया जगतपति भगवान। तो कहने का मतलब 10, 10 की 10 एक केवल परमात्मा ही रह गए, और दूसरी चीज ही नहीं रही, क्योंकि एक से ही प्रकट हुए हैं अनेक। पहले भी एक ही थे, अंत में एक ही है, अभी भी एक ही है। हमारी दृष्टि अनेक के ऊपर है, ये भूल है। ये काम हो गया तो हमारा मनुष्य जीवन लेना सफल हो गया। ये अगर हम परमात्मा को, इधर में ही दृष्टि चली जाएगी, परमात्मा ही परमात्मा, दूसरी सत्ता ही नहीं है, तो और क्या करेंगे इससे बढ़िया काम हम। इससे बढ़िया काम और क्या होगा हमारे जीवन में। हमारा जीवन सफल बनाना है कि असफल बनाना है, तो हमारा जीवन सफल हो गया, एक परमात्मा ही है।
जिस काम के लिए है काम हो गया, बस इस बात को ठीक से जमा ले, परमात्मा ही है। तो वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है, तो वास्तव में बात ठीक है। पर इनका अनुभव कब होता है, ध्यान दीजिए। ये बात तो सुन ली हमने कि सब कुछ भगवान, इनका अनुभव तब होगा जब ये राग द्वेष है ना, हर्ष शोक, इनमें जो हम लोग ने फंस गए हैं ना, अनुकूलता प्रतिकूलता, राजी नाराज होते हैं, सुखी दुखी हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में सुखी दुखी, बड़ी बड़ी बातों में सुखी दुखी हो जाते हैं। तो ये वास्तव में इनमें नहीं फंसना अपने को। भगवान कहते हैं इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, ये इंद्रियों में राग द्वेष व्यवस्था से है। ये सामने कोई रूप आएगा तो इंद्रियां उधर खींचेगी अपने आप ही, क्योंकि उसी जाति की है। शब्द आएगा, कोई मधुर शब्द आएगा तो उधर खींचेगा, कोई कर्कश बोलेगा, क्रोध करेगा, कड़ा बोलेगा तो उधर खींचेगा, वो जाति की है। आप क्यों परेशान हो रहे हो? इंद्रियों में राग द्वेष हो रहा है, तुम्हारे में तो हो नहीं रहा है। तो ही ऐसे परिपंथी हो ये, अगर तुम इनके इंद्रियों में होने वाले विकारों में अगर वशीभूत होकर के क्रिया करते हो तो भैया तुम्हारे को तुम लूटे गए। ये परिपंथी नो, ये राग द्वेष रास्ते के हमारे पारमार्थिक मार्ग के लुटेरे हैं, तुम लूटे गए। अनुकूल है एक प्रतिकूल है, और क्या है संसार। अनुकूल वेदनियम सुखम, अनुकूल तो हमें सुख देता है, और प्रतिकूल वेदनियम दुखम, सुख दुख। ये सुख दुख, ये राग द्वेष, ये इसको गीता में द्वंद्व कहा गया है। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग एसाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व विमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कहने का मतलब है इस कारण से इस तथ्य का अनुभव नहीं हो रहा है, इसमें उलझ गए हैं। इस उलझन के कारण से इस तत्व का अनुभव नहीं हो रहा है। इस बात से इस तत्व को ठीक तरह से समझो। अपने तो सब परमात्मा का स्वरूप है। इसी बात, दूसरी बात क्या है, एक बात तो स्पष्ट बता दी कि अपने तो परमात्मा का स्वरूप है, कोई कहने में कान कसर नहीं रखी महाराज जी, पूरी बात की पूरी बात समझा दी। अब महाराज जी दूसरी बात हमको बता रहे हैं। बात यह है कि संपूर्ण यह जगत क्या है, ये दुखालय है। जहां जहां कहीं भी देखो दुखालय दुखालय, कभी कोई मर जाता है, कभी कोई शरीर में बीमारी आ जाती है, बुढ़ापा है, कभी कोई बात मानता नहीं, कभी कोई अपमान होता है। कहाँ भी देखो, जहां भी देखो, सब दुखालय दुखालय है। और ये क्या कहते हैं गीता में, आसुरी संपत्ति वाले क्या कहते हैं, अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम जगदाहुरनीश्वरम कामम आश्रित दुष्पूरम। तो कहने का ये मतलब है कि जगत है ना, ये वो कहते हैं कि भोगी आदमी कहते हैं कि जगत है ही नहीं, ये झूठा है संसार, और परमात्मा भी झूठे है, ईश्वर ही नहीं है, और जगत भी झूठा है। ये झूठे में है ना, बस मौज ले लो, खाओ पियो और बस मौज ले लो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबत, ये कहते हैं ये लोग। जगदा और ईश्वरम, ये कहता है जगत है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। और भगवान क्या कहते हैं, दुखालय में शाश्वतम, निरंतर रहने वाला नहीं है और दुखालय है। ये जगत, जगत को कहा है भगवान ने, तो दुखालय तो फिर वासुदेव सर्वम कैसे। अब वही गीता में कह रहे हैं कि वासुदेव सर्वम, तो दुखालय है तो वासुदेव सर्वम कैसे होगा, और वासुदेव सर्वम है तो दुखालय कैसे होगा। बात यह है। तो ध्यान देना आप, जो ये कहते हैं ना कि ईश्वर नहीं है, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, जो काम और क्रोध और लोभ के आश्रित हो गए ना, वो ये कहते हैं उनके लिए दुखालय है संसार। भोग तो भोगने नहीं सकेंगे, संसार को सच्चा मानेंगे तो काम क्रोध लोभ के वशीभूत हो जाएंगे और नरकों में जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि परमात्मा को है तो दुखालय नहीं, दुखालय तो परमात्मा नहीं। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ, क्या अर्थ होगा इसका? इसका अर्थ है कि संसार में जो सुख चाहता है उसको तो दुख ही दुख मिलेगा। भगवान ने क्या कहा, जो इस तरह से कहते हैं कि कामों पर भोग परमा, उनके लिए भगवान ने क्या कहा कि मतलब
अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु। चो घोर नरक में जाते हैं और कहते हैं आसुरी योनि माँ पन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी। मैं बार बार उनको आसुरी योनियों में और नरकों में डालता हूँ बार बार, तो उनको दुख ही दुख मिलेगा। नियम की बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है। क्या हुआ कि वो सुख चाहते हैं, जो सुख चाहते हैं उसे दुख भोगना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। जो इस संसार से सुख चाहते हैं उसे दुख भोगना पड़ेगा, और सेवा करना चाहते हैं उसके लिए सब कुछ वासुदेव है। दोनों बातें सत्य हो गई, परमात्मा ही परमात्मा है। क्योंकि सेवा करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं इसलिए उसके लिए तो परमात्मा ही होंगे, और क्या होगा, इनाम मिलेगा उनको, तो परमात्मा का इनाम मिलेगा सेवा करने वालों को। सेवा करने से सब कुछ परमात्मा का ही स्वरूप है साक्षात। सेवा से क्या होगा, सेवा से तत्व का अनुभव होगा, तत्व का शांति हो जाएगी। तो सेवा से क्या होगा कि सेवा दो तरह की होती है। सेवा कितनी होती है, सेवा दो तरह की होती है, ध्यान देना भाइयों। एक तो सेवा आप पदार्थों से करो, आपके पास में रुपया पैसा कोई वस्तु है, कोई भी चीज है तो काम आ जाए दूसरों के, और सेवा में लगा दी, सेवा में दूसरों के काम आ गई तो समझो कि आपके ही काम आ गए, बड़ा भारी काम हो गया आपका। और आपकी जो शरीर के अंदर शक्ति है, मेहनत करके हर दूसरों की सेवा कर दी। घर में बूढ़े माँ बाप है, उनकी सेवा कर दी, जल पिला दिया, उनके पास बैठ गए, किसी को रास्ता बता दिया, सेवा का भाव है। अपने को सेवा में लगा दिया, मेहनत करके तो खट करके तो शरीर से मेहनत कर दी, ये दो तरह की सेवा है। और पदार्थों से वस्तुओं से सेवा कर दी, एक धंधा करके उनकी सेवा कर दी, और एक सुख पहुंचाया, और एक क्रिया से सेवा कर दी, और एक पदार्थों से सेवा कर दी। तो दो ही तो है। और संसार क्या है बताइए, संसार से छूट गए ना, हमने पदार्थ और क्रिया संसार में लगा दी, और संसार में दो के अलावा कुछ भी नहीं है, एक पदार्थ है और एक क्रिया है। ये शरीर है, पहाड़ है, नदी है, पदार्थ है, वस्तु है। और क्रिया है कि हमारे में जो क्रिया है, जो कुछ मेहनत करके धंधा करने की शक्ति है, काम, तो ये क्या है, ये हमने सेवा में लगा दी। देखिए हम जितने बैठे हैं ये तो सब पदार्थ हैं, यहाँ आदमी बैठे हैं सब पदार्थ। ये शेड बना हुआ है, ये सब दरी है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, ये सब पदार्थ है। और क्या है, और जो हम सुना रहे हैं ये क्रिया है, और आप सुन रहे हैं ये क्रिया है। तो दो ही तो चीज है, और तीसरी चीज आप बताओ, कोई है ही नहीं। क्या बताओगे आप, एक क्रिया है और एक पदार्थ है। क्रिया तो आपने क्या किया, क्रिया से खट करके मेहनत करके अपनी क्रिया दूसरों की अपनी सेवा में लगा दी, तो अपने लिए नहीं किया आपने। आसक्ति होगी तो अपने लिए करने से होगी, आपने किया नहीं तो आसक्ति कहाँ से होगी। और पदार्थ भी हमारे लिए नहीं है, पदार्थ भी हमारे लिए नहीं है, भोग भी हमारे लिए नहीं है, संग्रह भी हमारे लिए नहीं है। तो क्या किसके लिए, न भोग हमारे लिए है, लिए हमारे लिए नहीं है। कितने दिन संग्रह कर लेंगे और क्या कर लेंगे। काम चलता है व्यवस्था में, भगवान की व्यवस्था में, तुम्हारे से नहीं चलता है। संत महात्मा संग्रह नहीं करते हैं क्या, उनका काम चलता नहीं है क्या। बच्चे आते हैं घर में पैदा होते हैं, क्या संग्रह उनके पास बढ़िया से पालन पोषण होता है। संत महात्माओं का होता है, सबका होता है, सब काम चलते हैं। संसार की सेवा होगी तो वासुदेव सर्वम हो जाएगा, और अपने लिए होगी तो भैया दुखालय हो जाएगा। ये बात विशेष ध्यान देने की बात है, ये बात खूब समझने की बात है, ये बात खूब ध्यान देने की बात है। क्या चीज, ये जो संसार है ना, संसार, ये संसार केवल की एक तत्व है। क्या तत्व है संसार, क्षितिजल पावक, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित। ये पंचरचित पांच भूतों की, पंचों की धर्मशाला है, ये पंचभूत है। तो एक ही तो हुए, अरे भैया अनेक रूप से तो एक ही हुए, पांच भूत ही तो हुए। चाहे वर्षा हो रही है, चाहे पहाड़ दिख रहा है, और चाहे आग जल रही है, पांच तत्व तो, पांच तत्व में से तो वे सब एक ही तो हुए, पांच तत्व का ही तो रूप है। ऐसे ही स्थावर जंगम ये जो है ना, देखे तो एक ही है सब,
स्थावर जंगम की दृष्टि से देखे तो एक है, पांच तत्व की दृष्टि से देखे तो एक है, मूल में देखे तो एक है, और अंत में देखे तो एक परमात्मा ही परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा से ही पांच भूत प्रकट हुए हैं। सृष्टि जब जीती हुई है परमात्मा से, तो परमात्मा दूसरी चीज तो है नहीं परमात्मा के, तो ये परमात्मा ही प्रकट हुए हैं सब रूप में। तो बात एकदम सच्ची है। देखिए, इस बात को समझाने के लिए महाराज जी ने बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। एक परमात्मा ही है, इस बात को समझने के लिए बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। बाजरी का एक दाना होता है, एक दाना। तो महाराज जी ने कहा हमने ऐसे गुंठा देखे हैं, गुंठा बोलते हैं बाजरी के, जो सिट्टे निकलते हैं ना, उसको गुंठा बोलते हैं, गुंठा कहते हैं। और गुंठा भी कहते हैं और बूजा भी कहते हैं। महाराज जी कहते हैं धाड़ भी कहते हैं, धाड़। नारायण प्रभु जी, घाड़ और बूंटा और ये सब कहते हैं जो नीचे बाजरी के डंखल के नीचे जो जड़ें रहती है उसको कहते हैं। अच्छा, ये बात है क्या? हाँ धाड़ कहते हैं। महाराज जी ने कहा कोई भी शब्द कह दो, मूल कह दो, मूल मतलब जड़ हो गई। हाँ हाँ। बूंठा भी कहते हैं, और इसको घाड़ भी कहते हैं। कहते हैं कि महाराज जी ने कहा हमने बाजरी के एक दाने में 300 सिट्टे निकले हुए देखे हैं। आप लोगों ने देखे हैं क्या? 50-100 तो हम लोगों ने देखे हैं, 300 सिट्टे एक एक बाजरी के दाने में निकले हुए हमने देखे हैं। महाराज जी कहते हैं तो बिल्कुल सही कहते हैं, 100 100 50 50 तो देखे हुए हैं। हमारे भी देखे हुए 100 100 50 50 50 तो देखे हुए हैं। हम्म। अब वो जो बाजरा था ना, वो हमारा देसी बाजरा था। सरकार ने वो पूरा ही बंद कर दिया, उसका बीज ही खत्म कर दिया, जिसमें 300 बूंटे निकलते थे। कांग्रेस सरकार ने वो मतलब देश का सत्यानाश करने के लिए इसने एक चीज नहीं, इसको बाजरी को वर्ण संकेत उन्होंने इसी ने किया है। ये विदेशी मतलब चाल थी ये। अब एक ही सिट्टा निकलता है। अब वो बाजरी जो आजकल देखने में, वो बीज ही खत्म हो गया पूरा। ये और शंकर बाजरा बोलते हैं, ये सरकारी अब जो सरकारी का शंकर बाजरा, ये कांग्रेस के समय हुआ था, इसको खत्म ही कर दिया। अब वो बाजरा की दाना ही नहीं है एक भी। ये देखिए, देखते 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 इतना नाश हो गया जो लाखों करोड़ों वर्षों में नहीं हुआ है। तो हमारे देखते देखते हमारे जैसे पैदा हुए तो खत्म हो गया सब मामला। बाजरी बंद कर दी, एक सिट्टा निकले वो बाजरी, कि इसको तुम जो, अगर तुम वो नहीं जोत सकते, दूसरा बाजरा नहीं जोत सकते। अब ये कानून आ गया है, कानून कि दूसरा बाजरा तुम नहीं बो सकते। अभी इतनी अंधेरा हो रहा है, इतना इतनी मतलब कई जगह ये बीज दे दिया है और खेती हो रही है। उस समय तो महाराज जी के टाइम तो नहीं हुई थी। महाराज जी के टाइम तो ये चला ही था शंकर बाजरा। उस समय का प्रवचन है ये, कि अब वो बीज सबको दे रहे हैं और दे रहे हैं, अब खेती हो रही है और उनका अब सब जगह वो पैदा होगा। अब आज देख लो, 30 30 35 वर्ष हो गए, 30 35 वर्ष के अंदर पूरा का पूरा वो बीज ही खत्म हो गया। आजकल एक बस लंबा सीटा निकलता है, ऐसी बात आ रही है। और कई चीजों में आ रही है ये बात, एक ही नहीं आ रही है, कई चीजों में आ रही है। तात्पर्य क्या निकला कि जो पहले दाना था उसका बाजरी, तो पहले, अब महाराज जी कहना ये चाहते हैं कि पहले एक दाना ही था, एक बाजरी थी पहले, फिर हमने बाजरी, अंत में क्या मिला, हमें बाजरी मिली पैदा होने के बाद में। तो बीच में क्या है? बीच में बाजरी है। बोले बाजरी कहाँ है? घास दिख रहा है। अरे घास नहीं है, बाजरी है। किसान उसको बाजरी कहेगा। जितना भुंठा है, जितनी गाढ़ है, जितना भूजा है खेत में कि बाजरी हुई अच्छी तरह से, तो उसको तैयारी को कहते हैं कि गांगर बूटा। अब गांगर बूटा आ गया, यानी अब उसमें एक भी बाजरी का दाना नहीं आया, लेकिन कहते हैं कि अब बस तैयारी आ गई है एकदम। अब नहीं जानते हैं, अब पता नहीं क्या हो गया लोगों को, कौन सा इंजेक्शन लग गया है। अब महाराज जी कितनी बातें आ गई, तो अब महाराज जी को क्या पता, साधु को क्या पता इन बातों का, सब बातों का पता है। अब बाजरी तितान को कहते हैं, बाजरी का एक दाना भी नहीं है, कल तितान आ गई। जो किसान की दृष्टि में बाजरी है, और जो खेती का जानकार है उसकी दृष्टि में भी बाजरी है। और जो नया आदमी आया जिसने मतलब कभी ये कहता है कि ये बाजरी कैसे है, वो झगड़ा करता है, तो झूठ बोल रहा है। बाजरी कैसी है? तो
घास है, यहाँ एक बाजरी कर रहा है। जिस व्यापारी ने अनेक बोरे बाजरी के बेचे, गाड़ियों की गाड़ियां खाली करा दी, बेच दी, उसको उस खेत में ले जा करके उस स्थिति में कहे कि ये देखो मेरी बाजरी, तो वो यही कहेगा व्यापारी कि बोले क्या हमने बाजरी देखी नहीं है क्या? ये बाजरी कहाँ है, ये तो घास है। तो देखो, और बोले खेत भरा है बाजरी से, एक भी दाना एक भी नहीं है, और सारे खेत को ढूंढ लो कहीं बाजरी नहीं मिलेगी, और कह रहा है कि खेत हमारा बाजरी से भरा हुआ है। हाँ सा खेत भरा हुआ है, आपकी बाजरी तो बहुत अच्छी है, खेत भरा है, बाजरी बहुत अच्छी है। और कोई गाय आई गई और गाय खाने लग गई, अरे गाय बाजरी खा रही है, बाजरी खा रही है, बाजरी। अरे कहाँ बाजरी खा रही है, एक दाना भी नहीं खाया बाजरी का। तो भले ही कुछ भी हो, उस किसान की दृष्टि में एक बाजरी है, ऐसे ही महात्मा की दृष्टि में हरा हरा घास नहीं है, बाजरी है। जानकार है ना किसान, ऐसे ही महात्मा जानकार है। वो कहते हैं कि पहले ही परमात्मा ही थे, और अभी हरी हरी दिखती है ना, अभी भी ये बाजरी है। अब देखो सब चीजें में, बाजरी में भी ये जड़, जड़ को तामसी बताया, और डोका और पत्ता को राजसी बताया, और जो सिट्टा दिख रहा है ना उसको सात्विक बताया, और जो दाना निकल के हाथ में आ गया, बोरियों में आ गया, उसको गुणातीत बताया है। तो वास्तव में गुणातीत तत्व ही है मौजूद, न सिट्टा, न उसमें पत्ता, न उसका डोका, न उसका जड़। ये तो बाजरी के साथ ही खत्म हो जाती है, लेकिन उसका तत्व आज तक चला आ रहा है बाजरी का दाना। बाजरी का दाना बनाया तो वर्ण संकलित किया है, तो मूल दाने से ही तो किया है, मूल दाना था ना, मूल चीज, उसमें ही तो हेर फेर कर रहे हैं। अंत में परमात्मा ही रहेंगे। तो सभी डोका है तो सात्विक, राजस और तामस पदार्थों में जो फंसे हुए हैं ना, हम लोग किस में फंस गए, सात्विक में, राजस में, और खूंठा में, गाढ़ में फंस गए, जड़ में, मूल में फंस गए हम। अरे ये काम की नहीं है, तो इसमें क्या मिलेगा खाने में, हम इसको खाना चाहते हैं, किसको, ये डोके को खाना चाहते हैं। डोका है, डोका क्या काम आएगा, काम तो बाजरी का दाना आएगा, गुणातीत होने से काम आएगा। संसार में आए हैं, गुणातीत होने के लिए आए हैं, हम डोका खा रहे हैं। अब आदमी के खाने की चीज है क्या डोका, हम मनुष्य हैं कि पशु हैं? अगर हम डोका खाते हैं तो पशु हैं हम, भोग भोगना डोका है, ये सुख लेना, इनमें राजी होना। तो कहते हैं कि एक गाने वाला था, वो बढ़िया बढ़िया गाता था, बहुत बढ़िया गाता था। जैसे स्वामी जी हैं तो बहुत बढ़िया गाते हैं, तो महाराज जी का गाने वाला महाराज जी हैं, और सुनने वाले हम लोग हैं। तो वो गाने वाला बहुत बढ़िया गाता था एकदम, तो वहां सुनाने वाला तो बढ़िया था, पर हम लोग जैसे समझने वाले बढ़िया नहीं है। हम लोग बातें को नहीं समझते हैं, महाराज जी को आदर नहीं करते हैं, महाराज जी की वाणी का। देखो, कोई आदमी ताल स्वर में गाता है ना, हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत है ना, इसमें संगीत में भी बहुत खोज हुई है। जैसे डोकों की बात बताई स्वामी जी ने कि बोले हमें कोई हमारे से ज्यादा समझदार है, वो हमें समझाता है। तो समझाता है इसका मतलब स्वामी जी कह रहे वो समझाना जानता नहीं, हमें हमें मतलब मूर्ख समझता है। डोका नीरे के तू माने डोका नीरे। हाँ हाँ। हाँ हाँ, तू माने डोका नीरे मान था है। नारायण। तो देखिए इसमें जो है ना संगीत होता है ना, वो बड़ा ताल स्वर और मधुर होता है। इसमें इसमें क्या है कि 3 ग्राम और 7 स्वर होते हैं, मतलब इसके अंदर अवरोह है होता है, एक आरोह है होता है, आरोह है होता है, एक अवरोह है होता है। महाराज जी बता रहे थे आज, ग्राम किसको कहते हैं, जिसमें कई परिवार एक साथ रहते हैं उसको ग्राम कहते हैं, ग्राम कहते हैं। ऐसे ही ये जो है ना संगीत में भी है ना, ये जो समूह होता है ना उसको ग्राम कहते हैं। 3 ग्राम होते हैं, 3 ग्राम होते हैं। सा मुख्य है, गायन वादन और नृत्य, ये इसको संगीत का नाम दिया गया है। इसमें देखिए जो 3 ग्राम कौन कौन से होते हैं, एक तो सा, और मध्य में होता है मैं, और गांधार ग्राम होता है, ये स्वर होता है। ये स्वर गांधार अब लुप्त हो गया है, अब गांधार स्वर नहीं है, ये गांधार स्वर स्वर्ग में चला गया। अब यहाँ वर्तमान में ये व्यवहारिक संगीत में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ये 3 ग्राम कौन कौन से हैं, सा और
मैं और ग, तो गांधार बोलते हैं उसको। सा मुख्य है, मैं मुख्य है और गांधार, तो ये अब चला गया यहाँ से, इसका प्रयोग नहीं होता है। अराहो में क्या है देखिए, अराहो अराहो में क्या है, अराहो, अराहो माने चढ़ना और अवरोह माने गिरना, और माने नीचे उतरना, नीचे आना। आरोह में क्या होता है, आरोह में होता है सारे ग म पद नि सा। अब अवरोह में क्या होता है, सा नि ध प म ध। तो ये भारतीय संगीत में 7 स्वर हैं। सप्तक, इसको सप्तक भी कहा जाता है, सप्तक भी कहा जाता है। तो सा, इसमें इसमें बताया है कि सा रे ग, ये 3 तो ग्राम बता दिए, और 5 भी बताते हैं। और कई इसको है ना, इसको 12 स्वर भी कहते हैं। इसमें कोमल सप्तक स्वर भी होता है, सप्तक स्वर में 4 कोमल स्वर भी होते हैं, और उसमें 5 विकृत स्वर भी होते हैं, विकृत। तो स्वर जो विकृत स्वर है वो हम लोगों को, जैसो हम कहते हैं, हम लोग विकृत हैं। हम लोगों को स्वर का, ताल का ज्ञान महाराज जी को है। बाकी इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है महाराज जी को, सीमा ही नहीं। महाराज जी को तो अदृश्य होने का भी ज्ञान था। कहा है, महाराज जी ने कहा, हम जानते हैं ये विद्या, बताया नहीं सभा में, उनको बताया, धवन जी को बताया, ये अदृश्य होने की विद्या का भी वो दे दिया था फार्मूला स्वामी जी ने। ताल, स्वर, ताल, राग, रागिणी है, कितनी रागों का, रागों के बच्चा होता है इनका, रागों है, 6 राग होते हैं और 36 रागिणी होती है। 6 राग होते हैं और 36 रागिणी होती है, रागिणी है। ये लुगाइयों का गला होता है ना, वो बहुत महीन होता है। भगवान ने क्या पता क्या चमत्कार दिया है उनके गले में, बड़ा महीन होता है वो। और आदमियों का इतना ये नहीं होता है। तो ये 6 राग और 36 रागिणी। अब इसको देखा जाए तो ताल कितनी होती है, ये ताल का भी ज्ञान था महाराज जी को, ताल। और ताल शब्द अपने मारवाड़ी में कहते हैं, अरे कितनी ताड़ लगा दी तन कद भेजो, और इतनी ताड़ लगा दी तुम, अरे तन शर्म को नहीं आवे। ताड़ ने, समय ने भी ताड़ कहे है। और ताड़ मतलब ठेका, मतलब ताड़ मतलब ठेका, ठेका लगाते हैं ना, तो मारवाड़ी कहावत है, इतनी ताड़ थाने कट्ठा हुए है। तो ऐसे मतलब, तो ये समय का है बात। और ताल का भी शब्द है। इसमें इसमें ये 3 सप्तक बताए हैं राग में। जो 3 सप्तक मतलब एक मध्य सप्तक, और लास्ट वाला होता है तार सप्तक, और पहले वाला होता है, ये 3 सप्तक होते हैं इसमें। तो ये स्त्रियां जो गाना गाती है वो तो वो मतलब तार सप्तक में बहुत ऊंची राग से लेती हैं वो, इसलिए उनका गला आप जो बता रहे हैं वो वैसा ही था। ये इसके साथ में कैसे स्वामी जी ने देखो मिलान किया है, बड़े अचंभे की बात है ये। नारायण नारायण। तो कहने का मतलब, गाने की राग रागनी जैसा वैसा ही ताल होना चाहिए, वैसी राग होनी चाहिए, वैसी रागनी होनी चाहिए। कौन से समय राग कौन सा गाना चाहिए, कौन से समय राग गाना चाहिए। मतलब जो थे ना, अकबर के दरबार में तानसेन था, तो तानसेन इन बातों को जानता था। वो मतलब दीपक को जला देता था, वर्षा कर देता था, और ऐसी ताल होती थी उनको, फिर उनको मल्हार गाना पड़ता था। अब मैं तो महाराज जी की बात बता रहा हूँ आप लोगों को, महाराज जी कहना क्या चाहते हैं इतनी बातें कह करके। ताल होना चाहिए, स्वर जैसे जैसे कौन सी समय रागनी गानी चाहिए, कौन से क्या गा रहे हैं, क्या नहीं गा रहे हैं। तो वो क्या है कि महाराज जी हम लोगों को इतनी अच्छी अच्छी बातें गा रहे हैं, बता रहे हैं, सुना रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज से किसी ने कहा कि रे गायक, ये गाय तू इतनी सुंदर सुंदर वाणी में इतनी ऊंची ऊंची बातें बता रहा है, तो किन को बता रहा है, तुम पशुओं को बता रहा है। ये पशु हैं सुनने वाले, तुम्हारी बात मानते कहाँ है। बड़द। हाँ, रे गाय की, ये गाय सुत, गाय सुत मतलब गाय का बेटा कौन होता है, बलद होता है। रे गाय के सुन, ये गाय सुत, ये बलद हैं। और तुम जानत प्रवीण, तुम जानत प्रवीण, ये बहुत प्रवीण है। कोई सुंदर रूप होता है ना, तो वो आदमी देखता है कि ये कितनी बुद्धिमान होगा, ये कितना ही बुद्धिमान होगा, कितना ही होशियार होगा। अरे बुद्धिमान तो बूढ़ा आदमी है, पर उसमें राग होने के कारण वो जवान ही है ना, बड़ा सुंदर भी दिखता है, बड़ा बुद्धिमान भी दिखता है, बड़ा होशियार भी दिखता है। उसको और कुछ दिखा है, उससे सारे गुण दिखते हैं उसमें। तो कहने का मतलब है कि ये
रे गायक ये गाय सुत तुम जानत प्रवीण, ये गायक कड़वीण के तू लीनी करबीण। ये क्या समझे, मतलब अरे गायक ये गाय का बेटा बलद है, ये बैल है, ये क्या समझे। और तुम ये समझ रहा है कि ये तो बहुत प्रवीण है, ये तो हमारे बहुत सत्संग में बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है, बहुत आदमी सुनने वाले आ गए हैं। ये कड़वीन के ग्राहक हैं। कड़ब होती है लोग, उसमें कई चीजें मिली होती है, ऐसे होते होते हैं हमारे हाथ से भी नहीं टूटता है कड़ी, और खारी भी होती है कई चीजें उसमें। वो तुम्बा होता है, इतना खारा होता है, बकरी खाती है उसको, वो बड़े चाव से खाती है। हाँ डोके जो उनको काट के जो छोटे छोटे कर देते हैं वो कड़ब हो जाती है। बाकी हाँ। जो है ये डोके इसके जो मेन मेन स्टेम होता है ना जो, वो उसको बोलते हैं कड़ब। तो कर, और तूने लिया हाथ में बीड़ा ले रखी है तूने, अरे भाई रे, स्वामी जी ने तो बीड़ा ले रखी है। हम ओ उसके गायक है ही नहीं, हम तो गायक कड़बीन के हैं। इस वास्ते जो राजस तामस गुणों में फंस जाते हैं ना, वो कड़ब के ग्राहक हैं, बाजरी के ग्राहक थोड़े ही हैं। ये तो बाजरी के ग्राहक है ही नहीं। बाजरी के ग्राहक तो वे हैं जो कहते हैं कि पहले एक परमात्मा ही थे, वो बाजरी के ग्राहक हैं। बाजरी का दाना है उसको गुणातीत का है ये ग्राहक। तुम बाजरी के ग्राहक नहीं है, ये तो अंत में क्या रहेंगे। अरे जो कहते हैं कि पहले एक परमात्मा ही थे, अंत में एक परमात्मा ही है, तो अभी जो जगत रूप से परमात्मा को देखते हैं तो वो तो गुणातीत है, वो तो परमात्मा के हैं, वो परमात्मा में ही है, वो परमात्मा ही स्वरूप है। तू क्या कर रहा है रे गायक, तू ये क्या कर रहा है तो कड़ब खावणिया है तो डोका खावणिया है बेचारा। तो महाराज जी ने कहा कि हम जब प्रयागराज में कुंभ होता है 12 साल से, प्रयागराज में कुंभ था, वहां गीता प्रेस का भी कैंप लगा था, गीता प्रेस का भी कैंप लगा था। तो हम वहां व्याख्यान व्याख्यान होते थे, तो महाराज जी को कौन पूछता था कि महाराज जी आओ सत्संग कराओ, तो महाराज जी को यूं ही समझते थे ये तो यूं ही है, कोई महाराज जी का सम्मान थोड़ी था। तो महाराज जी कहते भाई हम रहते थे तो व्याख्यान सुनने जाते थे, हम सुनने जाते थे, हमारे साथ में एक संत थे, वो संत थे अब उनका शरीर नहीं रहा, संत थे। तो वहां प्रयाग संगम होता है ना, तो वहां पे जमुना और गंगा जी का मिलन होता है, तो एक जमुना की लाइन थी, एक गंगा की लाइन थी। तो उन लाइनों में फिर बड़े बड़े बने हुए थे पंडाल, उसमें सत्संग होता था, तरह तरह के साधु आते थे हमारे साथ। एक साधु हम भी व्याख्यान सुनने के लिए जाते थे। अब उनका शरीर नहीं है। अब जब थोड़ी देर सुनते, अरे चलो चलो स्वामी जी चलो चलो, डोका ना खाए, ओरा डोका सूखा डोका ना खाए की दम कोनी है, खोटी करनु है, कौन डोका खावे, डोका ही खाइडो है वो, अरे वो डोका ही नाखण लाग्यो है, इन्हें मिलनी कोनी बात। डोका खावे जो डोका ही नाखसी, भोगा में लागेडो भोगा की बात करसी, हाय भोग हाय रुपया, कोई तत्व की बात नहीं है। तो ये डोका तो बड़द खावे आए, जिका हिस्सा ही है ना। आज आज दुनिया में सब है, तो साधु है जिका दिखावे नहीं, अब शायद डोका ही नख है। हर कोई महाराज जी की बात सुनी सुनाई कह दी, वह महाराज जी की बातें कह आपा ने, अरे बस बात तो महाराज जी की है, फिर मैं पालिश करके, और आप महाराज जी की बात के ऊपर पालिश करके, और आपा ने बतावे आपा कहाँ कह रहे महाराज, डोका ना कह चालो, वह कह संत कह चालो चालो अटो उठो। ये गाय है कड़वीन के, डोका के ना कह, खा करो भी कवे, डोका ने के खा करो भी कवे है। और एक नाम और भी बतायो महाराज जी, कुछ भी कह दो एक ही बात है, तो वास्तव में ये सब भगवान का ही स्वरूप है, सब जगह ईश्वर रूप है, तो मौज ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। तो देखो भला ये भला बुरा तेरा अनुकूल और भला तेरे प्रतिकूल वो बुरा, मूल में तेरे समझ में ये आ जाए कि भला बुरा कोई नहीं है। अरे किसी के लिए अनुकूल है और वही बात उसी वो की सेम बात उसके प्रतिकूल है, ये भला बुरा तो हमारा बनाया हुआ है। आप लोग एक चीज हमारे अनुकूल है तो दूसरे के लिए वो प्रतिकूल है, और हमारे प्रतिकूल है तो दूसरों के लिए अनुकूल है। इसमें भगवान भी तंग आ गए। भगवान का भाया मैं भी हाथ जोड़ लिया, क्या बताऊं भगवान क्या तंग आ गए, ये सुनो आप। भगवान तंग आ जाते हैं कि अरे मैं करूं क्या यार, आप लोग क्या चीज हैं दुनिया में। भगवान भी तंग आ जाते हैं। एक कुमार था, दो बेटियां थी, पास पास में ही थी, उसके
गांव के आसपास में 2 बेटियां थी। एक तो खेती करती थी, एक बेटी एक कुमार का घड़ा बनाती। तो बाप मिलने गया, बेटियों से मिलने गया। तो बेटी से मिलने के लिए गया तो बेटी आकर के पगा पड़ गई बाप का, पिताजी आए हैं। आप हाथ रखियो सिर के ऊपर, तो बेटी खुश रह तू। फिर बाप हृदय लगायो, दोनों बाप और बेटी खुश होया, मिल्या जना खुश हो गई है, दोनों राजी हुआ। मेरी कन्या है, लाडली बेटी है मेरी, और ये मेरे पूजनीय पिताजी हैं। तो आजकल तो खड़ा ही को नहीं, बाप आवे नहीं, जरा बैठे ही रहे बाप, पग पसारे कौन। ऐसे ही देखो कि बात यह है कि एक किया बेटा अब तेरा हालचाल तो बता क्या है। क्या पिताजी खेती करी है, खेती आ गया है, ऊपर आ गया है, थोड़ा थोड़ा सी बाजरी ऊपर आ गई है सीटा, अब थोड़ी पानी की जरूरत है पिताजी। अगर थाने में बताया होगा अगर 5 7 10 दिना का महीना अगर आप वर्षा नहीं आई तो बापू जी मैं तो डूब गया। मार तो जो हो जो सारो बीज हो जो तो बीज में लगा दियो, अब मारकन तो की आनी जानी को नहीं है, घाटो लाग जाएगा पिताजी। भाई अब कहीं करा, पिताजी आशीर्वाद तो किया देवे कि एक बेटी और मिलनो है जाकर के। गए भाई अच्छी बात है, ठीक है बेटा, वर्षा हो जाए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब दूसरे गांव में दूसरी बेटी से मिलने के लिए गया, तो भाई आई बेटी, मिलिया, खुश हुआ, पगा लागी, आओ पिताजी हैं बोला दिना आया कि हाँ सागर में ठीक है, राजी है, हाँ बेटा राजी है। तेरे ढंग क्या अगलो है, तेरे क्या चाल रहे है काम धंधो। क्या पिताजी बोली बर्तन है जो काचा पड़े है आने सुखाण वास्ते कावड़ा में रखेड़ा है, धूप में रखेड़ा है। मैं बताऊंगा 5 7 दिना का मायनी अगर वर्षा आ गई नहीं 10 15 दिनों में, तो पिताजी ये सारी मिट्टी मिट्टी हो जी सी, जयराम जी की हो जी थी, मार तो बड़ो घाटो लाग जी सी, बड़ी मुश्किल हो जी सी, तो खाना पीना का ही टोटा पड़ जी सी। अब भगवान का मैं क्या करूं बताओ, भगवान का मैं तंग आ गयो, वर्षा करूं तो मरियो और वर्षा नहीं करूं तो मरियो। अब बेचारा भगवान क्या करे, नुकसान न करे तो नुकसान, अब क्या करे। तो संसार के आगे भगवान भी हार जावे भाया। अब आप सम्मति दो वर्षा करें। अब आप महाराज जी अपने लोगों ने पूछा कि वर्षा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अब अपने पूछे बताओ भाई वर्षा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो भाई देखो अगर अनुकूल प्रतिकूल आपकी बनाई हुई है तो बा वर्षा होनी चाहिए, भी कुमारी ने पूछो जार बगाड़ काटी था ने। तो अनुकूल प्रतिकूल आपकी बनाई हुई है, वर्षा आपकी अनुकूल और वर्षा आपकी, ये वर्षा तो किसी के साथ बह रहे हैं न कोई किसी के साथ भी बात तो आसी जी आसी न बर्तन बनाने का सागे बेर है भी को न भी खेती करना सागे बेर है। वर्षा तो बरसी जासी, नहीं बरसेगी तो नहीं बरसेगी, उसकी मर्जी है। अब कोई राजी हो चाहे नाराज हो, इस तरह से संसार का कोई राजी कर सकते हो क्या, राजी कर सकते हो क्या संसार को, भगवान ही को नहीं कर सके राजी, है क्या कर देते हो, संसार तो राजी नहीं हो सकता। तो अनुकूल प्रतिकूल चाहे ना चाहे अनुकूल प्रतिकूल तो आ ही जाएगी, ये हमारी चाहना के अधीन नहीं है। हम चाहना करते हैं ना ये मिटा दे, चाहना मिटा दे तो ठीक हो जाएगा। अपनी चाहना भगवान की चाहना में मिटा दो, जो मर्जी भगवान की, जो करे सो मर्जी, वर्षा करे तो मर्जी और न करे तो मर्जी। तो सम्मति दे रहा है वाने दोनों ने, कुमारी ने भी दे रहा है और बिना वर्षा करना, दोनों ने बढ़िया बढ़िया बात बता दी महाराज जी का भाई वर्षा हो जाए तो मौज और ना हो जाए तो तू चाहना में दुख है, वर्षा होना में नहीं होना में तेरे दुख को नहीं है, तेरी चाहना है कि वर्षा होनी चाहिए, एक महीना दुख भरियो पड़ियो है, तू आ चाहना छोड़ दे। अगर भगवान की मर्जी आई है या वर्षा को नहीं होनी, खेत सूखनो इमें तू राजी हो जा, क्या तो भगवान की मर्जी है तो तेरी मर्जी भगवान की मर्जी में मिला दे। अरविंद का भाई वर्षा होगी और तेरा घड़ा मिट्टी में मिल गया तो तू भगवान की चाह में चाह मिला देगा, भगवान की मर्जी हो, यह मेरे तो बहुत आनंद की बात है। मेरी मर्जी में तो दुख हो और मैं मेरी मर्जी छोड़ दी, अब मैंने सुख हो गयो। जी हाँ थे राखो भी हाँ ठीक है, जाई विधि राखी राम ताई विधि रही है, तो भगवान की मर्जी में मर्जी मिला दी तो वर्षा दोनों की सुख हो गया, दोनों सुखी हो गया। बहुत अच्छी बात बता दी महाराज जी ने। अपने महाराज जी अगली बात बतावे जो आप सुखी हो जावा, न तो आपने वर्षा देखो न वर्षा होनी देखो न वर्षा न होनी देखो। बहुत अच्छी बात है, हो जाए तो बढ़िया, न हो जाए तो। कैलाश आश्रम है सामने, पहले वो आश्रम नीचे हो
अभी भी है कैलाश आश्रम नीचे हो, और नीचे हो जना वो वहां पे क्या हुआ कि बहुत जोर से बाढ़ आई गंगा जी में, तो गंगा के किनारे बना हुआ था। अब ऊपर भी है आश्रम, कैलाश आश्रम पहाड़ पर भी है और नीचे भी हो, नीचे भी है। तो कह गया अरे बहुत जोर से वर्षा आ रही है। संत ने कहा कि वहां संत रहते थे कि आपका आश्रम बह जाएगा। वहां बाढ़ जोर से पानी आने लग गया और बाढ़ आ रही है, बड़ी तेजी से पानी आ रहा है। अब आश्रम बह जाएगा, दूर दूर तक बह जाएगा। बोले जाओगे कहाँ? तो नयन जी बड़े राजी हो गए, गंगा मैया की गोदी में जाएंगे। अरे गंगा मैया गोदी में, माँ की गोदी में कोई दुख होएगी? कहेगा गंगा मैया की गोदी में जाएंगे, गंगा मैया की गोदी में। आज तो गंगा मैया की गोदी में जाएंगे, आज तो मौज हो गई, जीवन सफल हो गया हमारा, आज ये झंझट मिट गया सब। माँ की गोदी में जाएंगे, माँ की, गंगा मैया की। बड़ी जोर से वर्षा आई और वो खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, जो मर्जी भगवान की। फिर जब बड़े जोर से पानी आया तो उसके साथ लुढ़क लुढ़क के पत्थर भी आए थे साथ साथ, और बड़े बड़े पत्थर आकर के आश्रम के इधर में जम गए। वो गंगा जी के उधर साइड से निकल गई गंगा जी, आश्रम रह गया, पानी इधर उधर बह गया। अब माँ की गोदी में जाएंगे। दुख किस बात का होगा भाई? गोदी में, माँ की गोदी में रोना थोड़ी होता है। माँ की गोदी में तो ऐसे ही, ऐसे ऋषि संत महात्माओं का सत्संग होता है। तो ऐसे ऋषिकेश गीता भवन में एक सत्संग हो रहा था। तो सेठ जी ने कहा भाई हमारे तो सदा मन की होती है, हमारी चाह ही होती है। तो स्वामी जी महाराज ने कह दिया सभा में कि स्वामी जी महाराज अकेले आपकी, सेठ जी अकेले आपकी चाह ना होती है क्या पूरी? आप कहते हो हमारी मन की होती है, और दुनिया कहती है कि हमारी मन की नहीं होती है। तो आपकी मन चाही कैसे होती है, हमारी समझ में नहीं आई। तो सेठ जी ने कहा स्वामी जी हमने अपनी जो चाह है भगवान की चाह में मिला दी। जैसे कि वर्षा नहीं हुई तो मौज, और वर्षा हो गई तो मौज। तो ये क्या मौज हुई कि भगवान जो करेंगे वो ठीक करेंगे, हमारी मन की छोड़ दी हमने। तो सेठ जी को स्वामी जी महाराज बताया कि जो आदमी कहता है कि हमारे मन की होती है, उसके वो भगवान मन की होती है, वो तो कोई विशेष बात ही कह रहा है। दुनिया कहती है हमारे मन की नहीं होती है। सेठ जी के बारे में बात बता रहे हैं कि निष्काम भाव के आचार्य मैं सेठ जी को मानता हूं। इतिहास में ऐसा कोई आचार्य नहीं हुआ है सेठ जी, श्री जयदयाल जी गोविंद जी जैसे। ये सेठ जी को ऐसे भक्ति के आचार्य और ज्ञान के आचार्य कहे जाते हैं, और सेठ जी को मैं कहता हूँ निष्काम भाव के आचार्य। कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। बहुत बड़े निष्कामी हुए हैं, बड़े निष्काम हुआ है, कामना कुछ भी नहीं है। भगवान प्रकट हो गए कि मैंने तो तुमको बुलाया ही नहीं, तुम कैसे आए? भगवान से कहा कि तेरे निष्काम भाव से आया, धीरे से कहा। तो हमारी तो मन चाही होती है, हमने अपनी मन चाही ठाकुर जी की चाह में मिला दी। राम की ने चाहे सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। अब हमारी मन चाही हुई, राम जी की चाह वो हमारी चाह हुई, तो हमारे से मन चाह ही होता है हरदम। हरदम मन चाह होता है, हरदम ही मन चाह होता है। बोलो यूं कोई कह सकता है क्या? कोई कह सकता है क्या यूं? हमारा तो हरदम मन चाही होती है। ये कहने वाला तो राम की ने चाहे सोई होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। तो भगवान की चाह में अपनी चाह मिला दी, हमारा मन चाह ही चाह होता है। तो आठ गढ़ ऐसा मन चाह कब होता है? अपना राग द्वेष मिटा दे तब मन चाह हो जाएगा। उड़ते उड़ते महाराज जी ने कहा नारायण नारायण नारायण, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।